तो भाई फाइनली वो वक्त आ गया है जब कंपैरिजन वीडियो की शुरुआत हो रही है। आईपीएल ओपनर इतना धमाकेदार है भाई, एसआरएच और आरसीबी दो पावर हाउस पावर पैक टीमें है भाई। तो वीडियो किस बारे में होने वाला है भाई? कंपेयर करेंगे दोनों टीम्स को, प्लेइंग 11 जो हमें लग रहा है दोनों की होंगी। करेक्ट। पहली बात। दूसरी बात, हम नहीं चाहते कि ये वीडियो एक फैन बेस को अनसब्सक्राइब करवा दे हमारे चैनल से। दिस इज जस्ट ऑन पेपर कंपैरिजन। क्या टीम्स की फॉर्म है, क्या इंजरी है, क्या उस समय सर्कमस्टांसेस है, ये ना आप प्रेडिक्ट कर सकते ना हम। बिल्कुल। दिस इज जस्ट फॉर फन। बिफोर वी बिगिन एक बात मैं कहूंगा, चाहे आप आरसीबी फैन हो, चाहे आप एसआरएच फैन हो या किसी भी और फ्रेंचाइज के फैन हो, करेक्ट, इट्स बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट, 10 टीम्स के स्वॉट एनालिसिस मिलने वाला है, फिर रिव्यूज, फिर प्रीव्यूज, कंपैरिजन्स भर देंगे और सारा न्यूट्रल हमारी तरफ से रहने वाला है। तो आप ज्वाइन कर लो और कोई भी अपने दिल पे मत लगाओ यार इसको नहीं जिताया, उसको नहीं जिताया। जो हमें फेयर लग रहा होगा हम वो करेंगे। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। अभिषेक शर्मा वर्सेस विराट कोहली करना पड़ेगा। तो भाई मैचअप तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, मतलब अभिषेक शर्मा इज द फ्यूचर। एक वर्तमान है, प्रेजेंट है कह सकते हो। और एक ने इतने लेगेसी आपको दी है कि शायद आप भुलाए नहीं भूलोगे भाई। बट आई विल कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। द आंसर इज विराट कोहली विदाउट अ डाउट। एट दिस एज, एट एनी गिवन एज, मतलब भाई गोट आदमी भाई। चैंपियनशिप मटेरियल अगर आप बोलोगे तो विराट कोहली। मैं अपनी टीम में अभी भी विराट कोहली और अभिषेक शर्मा बहुत बढ़िया प्लेयर है, गजब का प्लेयर, गजब का है। लेकिन अभी भी विराट कोहली भाई थोड़ा और ज्यादा करीब है दिल के, तो मैं विराट कोहली के साथ जाऊंगा। अगर आप अभिषेक से भी ये पूछोगे तो वो विराट आंसर करेगा भाई। तो इस ज्यादा विराट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। 1-0 इन फेवर ऑफ आरसीबी। फिर दो डिस्ट्रक्टिव फॉरनर्स का बनता है, ट्रेविस हेड और फिल सॉल्ट का। खतरनाक, दोनों बहुत ही ऊपर से गेम खत्म कर देते हैं। और फिल सॉल्ट का आप देखोगे 2024-2025 टाइटल विनिंग टीम्स का पार्ट था, केकेआर का भी, आरसीबी का। दैट मींस ही हैज गॉट इट कि वो जाता है टीम में और टाइटल जिताता है। करेक्ट। और ट्रेविस हेड की विनिंग एबिलिटी पे तो आप शक कर ही नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया को सब कुछ जिता दिया उसने। बिल्कुल। एसआरएच के साथ काफी क्लोज आया 2024 में, फाइनल तक तो अच्छा खेला वो। लेकिन एसआरएच जब हारी तो ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो गए थे, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था भाई। हाँ, मतलब मिचेल स्टार्क ने कुछ अलग ही आत्मा आई हुई थी उस दिन, वो भी एक बात हो गई। बट यहाँ पे बात करें यार, बहुत ज्यादा क्लोज है ऑनेस्टली। इतना ऐसा नहीं है कि सीधा आप ट्रेविस बोल दो या सीधा सॉल्ट बोल दो। बट मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कट करें, हेड थोड़ा सा, मतलब हेड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्स फैक्टर वो कुछ है उसके अंदर, कि कुछ है, कुछ लाता है अलग टेबल पे। हालांकि सॉल्ट भी सेम फ्लेवर लाता है, बट शायद उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला ट्रेविस हेड डाल देता है। अगर सॉल्ट ने फिर से वही इंपैक्ट दिखा दिया 2025 में दिखाया था और आरसीबी फिर से टाइटल जीत गई, तब शायद मैं मानूंगा भाई कि सॉल्ट अभी फिलहाल आईपीएल क्रिकेट के लिहाज से हेड से आगे। एक और बात है भाई, एक और बात कि ट्रेविस हेड को आप देखते हो तीनों फॉर्मेट्स में, वो बात यहाँ आईपीएल की हो रही है और T20 क्रिकेट की हो रही है, बट समहाउ वो आपके इम्पैक्ट डालता है कि आपने देखा है ट्रेविस हेड को उस तरह की इनिंग्स खेलते हुए अंडर प्रेशर, इसलिए ट्रेविस हेड। और टेम्परामेंट के ऊपर, टेम्परामेंट एग्जैक्टली। तो 1-1 ईशान किशन वर्सेस वेंकी अय्यर। आई थिंक देयर इज नो कंपटीशन नहीं है भाई। ईशान किशन इज द आंसर। किशन रीसेंट फॉर्म भी देख लो आप, इंडिया के लिए भी खेल रहे हैं। वेंकटेश अय्यर का तो अता पता ही नहीं, और जो जिस फॉर्म से वो भी जूझ रहे हैं वो कुछ खास फॉर्म है नहीं। मतलब आई थिंक इसमें स्मैट वगैरह में वो खेल रहे थे, रणजी वगैरह भी खेल रहे थे, इतना स्कोर नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। मुझे अभी भी लगता है भाई शायद हो सकता है, ये बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, अभी इनकी जगह पर भी सवाल निशान हो सकते हैं। नहीं होंगे, मतलब मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ खेले, मैं चाहता हूँ खेलें, अच्छा खेलें। जो केकेआर ने इनको छोड़ा वो बदले के साथ आए और एक अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा सीजन निकाल कर दें। बट अभी ईशान किशन मतलब माइल्स अहेड ऑनेस्टली, और वो भी पॉकेट रॉकेट है, उसने दिखाई दिया डायनामो इंडिया के लिए करके दिखाई दिया, कमबैक करी है, वो तगड़ी है। इस बार मुझे लग रहा है आईपीएल भी सुपर्ब जाने वाला है। पिछली बार 100 था, हाँ, इस बार एटलीस्ट 200 तो आने वाले हैं। मोर ऑन दैट एसआरएच वाली वीडियो में। तो 2-1 इन फेवर ऑफ एसआरएच। अब 4 पे हम, मुझे लग रहा है बेथल को ये लोग खिलाएंगे गिवन हिज फॉर्म। और फिर यहाँ पे कंपैरिजन उसका नीतीश रेड्डी से होगा, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर हैं। हाँ, क्योंकि हमने थोड़ा यहाँ पे ना बैटिंग ऑर्डर ट्विस्ट कर दिया। बैटिंग ऑर्डर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान के चल सकते हो, बट हमें मोर और लेस लगता है ये 11 प्लेयर्स खेलेंगे। बिल्कुल। तो व्हेन इट कम्स टू नीतीश रेड्डी एंड दिस गाय बेथल, आई थिंक बेथल भाई टैलेंट वाइज बहुत ऊपर है, परफॉर्मेंस वाइज भाई बहुत ज्यादा ऊपर है। नीतीश रेड्डी का एक कुछ टाइम आया, मुझे लगता है बेथल का दौर आ चुका है भाई। जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग, अभी तो बॉलिंग में बोल रहा हूँ भाई एक्सप्लोर नहीं करी है, अब बॉलिंग करवाओ इससे, ये आगे जाके बहुत अच्छा बॉलर भी और बहुत अच्छा बैट्समैन भी साबित होने वाला है। मतलब एशेज 100, T20 सेमीफाइनल 100, अभी आई थिंक ऑल द ऑड्स नीतीश रेड्डी के, हाँ वो मेलबर्न में 100 करी थी, उसके बाद कुछ उसके बाद इतनी परफॉर्मेंस नहीं आई है। T20s में डिसेंट है, बट आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ द पेडिग्री, बेथल मच बिगर प्लेयर। मतलब यहीं पे मैं खत्म करूंगा 2-2। तो हम चलते हैं टिम डेविड और क्लासन। ओह गॉड, दो मॉन्स्टर्स, मतलब मॉन्स्टर्स फिनिशर्स। बिल्कुल भाई। और मेरा आई थिंक क्लासन की साइड ही है भाई। मेरा भी शायद क्लासन है। टिम डेविड, लव दैट गाय। मतलब जिस तरह के छक्के मार सकता है, जिस तरह की उसने फॉर्म पकड़ी है 1-1.5 साल में पिछले,
क्लासन इज क्लासन। क्लासन इज क्लासन, और इसके भाई 2-3 कारण है। एक तो हिटिंग एबिलिटी पे मैंने मानू हिटिंग एबिलिटी दोनों की मोर और लेस इक्वल है। क्लासन शायद मुझे वो क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल प्लेयर जो होते हैं ना, कि अगर मेरा गेम फंसा भी है ना तो मैं 4 नंबर पे भी खिला सकता हूँ। टिम डेविड के साथ मैं ये है कि भाई कर लेता है वो भी भाई, मैं 4 नंबर पे खिलाते, ऑस्ट्रेलिया में खिलाया, लेकिन वो कहते हैं या तो तेरी या मेरी, ले भाई ले। क्लासन के पास वो गेम थोड़ा रोकने वाला है। मैं इस बार इस चीज के लिए उनके पॉइंट देता हूँ। और मुझे लगता है अगर आप प्रेशर में बैटिंग करने के लिहाज से देखोगे तो हाँ, वो 2024 वाला वर्ल्ड कप का वो फाइनल जो हो गया, लेकिन मुझे लगता है क्लासन को हल्का सा एज है। वो एक टेम्परामेंट का एडेड एडवांटेज है, बहुत कम फर्क है भाई। मैं क्लासन को सिर्फ इसलिए मेरी डिक्शनरी में ये था कि वो ज्यादा लंबे समय से कर पा रहा है जो वो कर रहा है। टिम डेविड ने 1-1.5 साल में ज्यादा करा। पिछला सीजन बहुत बेहतरीन था, गजब का प्लेयर है टिम डेविड में, मतलब बहुत अनफेयर कंपैरिजन है ऑनेस्टली, बट एक को तो जिताना ही है, तो क्लासन है यहाँ पे 3-2। अब पाटीदार यहाँ 6 पे नहीं आएगा, हमें भी पता है, लेकिन लिविंगस्टन खेल सकता है एसआरएच के लिए। मुझे भी यही लग रहा है। अब एसआरएच पे हम लिविंगस्टन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास देखो तो स्पिन बॉलिंग उतनी तगड़ी नहीं है, दूसरा उनके पास फिनिशर्स की अभी एटलीस्ट यंग है, उनके इनएक्सपीरियंस फिनिशर्स लगते हैं, तो शायद जो पहला गेम है उसमें लिविंगस्टन को ट्राई करें। करेक्ट। और उसके बाद आपको ईशान मलिंगा मिले। हमारे मन की चाह तो ये पहले दिन से मलिंगा खेलें, बट हु नोज। करेक्ट। हम इस समय लिविंगस्टन अगर लें तो सामने पाटीदार आता है। दोनों ही प्लेयर्स मतलब प्रॉमिसिंग है, ज्यादा डिलीवर आईपीएल में तो पाटीदार ने किया विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। ये मैं मानूंगा, पाटीदार का पिछले सीजन कैप्टेंसी भाई A1 जिता दिया टाइटल। बैटिंग शायद वो खुद भी थोड़े डिसअपॉइंटेड होंगे यार कि मेरा वो सीजन नहीं आ पाया, और इस बार मैं लेके चल रहा हूँ भाई। बट स्ट्राइक रेट देखेगा तो आई थिंक 170 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। वो तोड़ता तो है, इसी बहाने भाई वो इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेल गए थे, क्योंकि पिछले से पिछला सीजन बहुत अच्छा आ गया था। तो मेरे को भी लगता है अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो शायद लिविंगस्टन ने डिलीवर ज्यादा करा होगा, क्योंकि पाटीदार को चांस ही नहीं मिला। हाँ, मतलब इंडिया के लिए वो वाइट बॉल तो खेला ही नहीं खेला ना। तो यहाँ पे आईपीएल के लिहाज से देखोगे भाई तो यहाँ पे पाटीदार को जाएगा वोट। तो 3-3 इट्स इवन। और फिर जितेश शर्मा का होता है अनिकेत वर्मा के साथ 4-3 आरसीबी। तो थोड़ा अनफेयर है, थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि इन सारे दानवों के बीच वो बेचारे अनिकेत फंस गए, क्योंकि अनिकेत के कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक सीजन हुआ, एक सीजन में आपको क्या ही पता चलता है। नहीं है। बहरहाल जितेश के अंदर भाई वो गुस्सा तो होगा क्या। और जितेश की बड़ी इमोशनल स्टोरी आई थी कि उनके पिछले कुछ महीने पहले उनके पापा की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जब मुझे टीम से निकाल दिया गया तो मुझे बड़ा बुरा लगा, लेकिन अब मैं वापसी करने के तैयार। तो मैं देखना चाहूंगा जितेश को कैसे वापसी। इन टर्म्स ऑफ जो प्लेयर्स हैं दोनों, अनिकेत अभी टू यंग और जितेश ने प्रूव किया है भाई, आईपीएल विनर भाई अब तो इट्स 4-3 अभी इन फेवर ऑफ आरसीबी। हर्ष दुबे को ले आते हैं, स्पिनर वर्सेस स्पिनर कर लेते हैं। कृणाल पांड्या सामने आएगा, आंसर एक ही है। हर्ष दुबे पे बहुत अनफेयर है, यंग टैलेंट है, इंडिया ए के लिए अच्छा करता है, सब कुछ है। कृणाल पांड्या प्रूवन मैच विनर इन आईपीएल भाई, मतलब मैन ऑफ द मैच वो फाइनल में 2 बार बन गया है। तो मतलब कुछ तो है उसके अंदर। आप कहां से कंपैरिजन कर सकते हो? ये जो बड़े इनएक्सपीरियंस प्लेयर है ना, इनकी गलती कुछ नहीं है बेचारे की, बस ये है कि थोड़े ज्यादा एस्टैब्लिश प्लेयरों के सामने आ जाते हैं। तो मेरे को भाई कृणाल पांड्या 5-3 हो जाता है। पैट कमिंस उसके बाद हेजलवुड से करना बनता है वैसे तो भाई ये तो क्लोज है, क्योंकि पैट की आई वुड से बैटिंग स्ट्रांग है, और हेजलवुड की सिर्फ बॉलिंग पे देखो तो हेजलवुड ज्यादा स्ट्रांग लगता है इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट या आईपीएल भाई। बट पैट की जो अगर वो बैटिंग करने लग जाए भाई, जिस हिसाब की वो केकेआर के लिए कर रहा था, तो मेरे ख्याल से पैट कमिंस आंसर है उसका। मैं बताता हूँ मेरे 3 पैमानों में पैट कमिंस आंसर क्यों है। एक तो बैटिंग आपने बोल ही दिया, कैप्टेंसी, दूसरा फिटनेस। मुझे लगता है पैट कमिंस ज्यादा फिट, मतलब दोनों ही भाई अब तो दोनों ही आईपीएल के पैसों के भूखे हैं। वो खेलेंगे, मुझे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेले, उनको आईपीएल दोनों फिट दिखेंगे यहाँ पे खेलते दिखेंगे। तो ये देख लो अब आईपीएल कितना बड़ा हो चुका है कि इंटरनेशनल ड्यूटी छोड़ के आप आईपीएल खेल रहे हो। ऑस्ट्रेलिया को भी 20% मिल रहा है, 18 करोड़ इनको मिल रहे हैं, उनमें से 20% उनको मिल रहा है। वो भी कह रहे ठीक है मत खेलो वर्ल्ड कप, हो जाओ ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट, क्या फर्क पड़ रहा है। सब खुश है। अगर आप बॉलिंग के टर्म पे देखोगे, हेजलवुड भाई वर्सेटाइल हेजलवुड है, कहीं भी बॉलिंग के भाई हेजलवुड का बुमराह के साथ कंपैरिजन होगा, वो प्लेयर है। लेकिन मैं जस्ट बिकॉज की पैट कमिंस एज अ पैकेज क्या ला रहा है, एज एन ऑलराउंडर क्या ला रहा है, पैट कमिंस। भुवी वर्सेस कौन बनेगा? हर्षल पटेल बनेगा। आंसर भुवी है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा ऐसे। दोनों लाइक फॉर लाइक ही है, मतलब आप लाइक फॉर लाइक तो नहीं है, डेथ बॉलिंग के लिए ऐसे होगी स्लोअर वगैरह, लेकिन भुवी मोस्टली तो 3 ओवर तो पावर प्ले में डाल लेता है। आजकल भुवी एक डेथ बॉलर बड़े जबरदस्त तरीके के बने हुए भाई। भुवी तो लेजेंड आदमी है, और एसआरएच वाले को तो लगेगा ही लेजेंड हो, उनके लिए इतने साल खेला है। भुवी के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। बिल्कुल बनता है। तो मतलब हर्षल पटेल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम बहुत अच्छा करा है जितने भी आईपीएल, और वो भी आरसीबी के लिए खेल चुका है और काफी अच्छा खेला वहां पे जाके। तो ये दोनों आपस में थोड़ा स्वैप है, बट आई थिंक स्कोर कितना हो गया भाई? 5-5 नहीं 5-4 था, तो अब भुवी जीतने के बाद 6-4 हो जाएगा इन फेवर ऑफ आरसीबी। फिर नंबर 11 पे यश दयाल, आई थिंक, या मंगेश यादव, अब डिपेंड्स अपॉन यश दयाल की अवेलेबिलिटी। सामने जयदेव उनादकट खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मलिंगा खिला नहीं सकते, 4 फॉरेन प्लेयर्स ऊपर ही हो गए। जयदेव उनादकट हमने
ऑफलाइन, नॉट ऑन यूट्यूब चैनल। पीछे बहुत सबने बातें बनाई है कि 9-10 करोड़ कहाँ से मिल रहे हैं, तब परफॉर्मेंसेस भी नहीं आई। करेक्ट। लेकिन जब से सस्ता बिकने लगा बंदा, परफॉर्मेंस अच्छी है। पिछले सीजन आई थिंक 6-7 की इकोनॉमी से उसने पूरा सीजन निकाला है। करेक्ट। और दयाल की बात करोगे तो नॉट अ बैड गाय। दयाल ने जो प्लेऑफ में परफॉर्मेंस दी थी भाई बहुत बढ़िया थी, और दयाल की परफॉर्मेंस साल दर साल बेहतर ही हुई है। लेकिन जैसे आपने बोला, उनादकट ना एक आप बोलोगे प्रूवन प्लेयर है, लेजेंड आदमी है व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक में लेजेंड है, हमें मानना पड़ेगा। आप चाहे उन्हें हेट करें, अच्छा पसंद करें, हेट करने लायक तो कुछ है, बिल्कुल शांत स्वभाव सा आदमी। इंडिया के लिए खेला, थोड़ा लेट खेले बेशक, भाई उनादकट है इसका जवाब। मेरे को लगता है इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत है नहीं किसी को। मतलब हाँ, थोड़ा क्लोज है, मे बी 51-49, बट उनादकट टेक्स इट। तो 6-5 है। इम्पैक्ट प्लेयर पे चलते हैं। सुयश वर्सेस जीशान अंसारी। दोनों आप ये नहीं कहोगे विकेट टेकर्स हैं, बट ये भी नहीं कहोगे कि स्टैट्स देख के आप इन्हें जज कर सकते हो। इम्पैक्ट अच्छा है दोनों का, और सुयश का तो इतना इम्पैक्ट है कि भाई वो पिछले सीजन टाइटल जीत गया, उसमें उसका अच्छा कंट्रीब्यूशन था। सिर्फ उसी बेसिस पे मेरे लिए आंसर सुयश है। जीशान में पोटेंशियल जरूर दिखता, भी वैसे भी एक ही सीजन खेला है, और वो भी उसमें 9 मैच में आई थिंक 6 विकेट हैं, और इसमें एक मैच में 3 विकेट थी। तो मतलब बाकी 8 में 3 विकेट्स आई हैं। उतना अच्छा सीजन नहीं था ऑनेस्टली, आप देखोगे, और बाद में ड्रॉप भी हो गया वो। करेक्ट। तो सुयश शर्मा इसका आंसर है। 7-5 हो जाता है, बट ये क्या है, सिर्फ ऑन पेपर हाइपोथेटिकल भैया। ओवरऑल हेड टू हेड देखोगे आईपीएल में 25 मैच इन दोनों टीम्स ने खेले हैं। 13 मैच एसआरएच ने जीते हैं, 11 आरसीबी ने जीते हैं। तो हेड टू हेड में एसआरएच आगे है। तो दिस इज जस्ट ऑन पेपर, रियल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आपको पता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और पिछले 5 मैचेस में आप देखोगे तो एसआरएच 2 बार जीती है और आरसीबी 3 बार जीती है। एक बार इनका वो 287 वाला मैसिव वो स्कोर बना था। तो बहुत ही नेक टू नेक है, और यहाँ पे भी नेक एंड नेक ही है। 7-5 क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम तो यंगस्टर्स हैं एसआरएच की टीम में, न्यू कमर्स 3-4 न्यू कमर्स हैं। अगर थोड़े इनके पास भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते तो शायद एसआरएच के फेवर में, अगर इनके पास कोई अच्छा बेहतरीन इंडियन फिनिशर होता तो भाई बाजी पलट सकती थी। और मैं अभी भी बोलूंगा एसआरएच को हम हल्के में नहीं, बॉलिंग आप बेशक आप बोलोगे कि आरसीबी से, मैं भाई एसआरएच को कभी, और मैं इस वक्त एसआरएच के लिए वो कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ कि इस बार टॉप 4 में तो एटलीस्ट आनी चाहिए भाई। टीम बहुत जबरदस्त है, आरसीबी भी टॉप 4 वाली टीम तो दिख रही है भाई। तो आई थिंक इसी नोट पे बंद करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो अपने थॉट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।